बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 3 ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है एयर पैसेजवे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन के अंदर किस तरह होता है और एनिमल्स के अंदर किस तरह होता है। तो गैसेस एक्सचेंज में हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हवा का अंदर जाना है और बाहर आना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं। गैसेस इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास गैस के फॉर्म में होते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये गैसेस एक्सचेंज जो होता है इसके लिए एक रास्ते की ज़रूरत होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो टॉपिक है एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे में हम पढ़ेंगे कि ये कौन सा रास्ता है जिसमें हमारे पास इंसान के बॉडी के अंदर ये हवा जाती है और वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो के हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला आ रहा है। तो इससे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि हर एक बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है, सिवाय हमारे पास जो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं इसमें एक स्पेशल ऑर्गन्स हैं और उस पर हमारे पास एक पूरा रास्ता बना हुआ है। अगर हम देखें एयर कहते हैं हवा को और पैसेजवे रास्ते को कहते हैं जो रास्ता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एयर एंटर्स इन द बॉडी थ्रू कनेक्टिव ट्यूब्स टू रीच द लंग्स। तो लंग्स हमारे पास जो हमारे जो फेफड़े हैं, इसमें हमारे पास जो लंग्स का जो मिकदार है, जो हवा है, मतलब जो काम जो है वो हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये हवा लंग्स के ज़रिए किस तरह पहुंचता है, ये हमारे पास एक कनेक्टिव ट्यूब्स होते हैं। ट्यूब्स क्या है? अंदर से जो खाली हो, होलो सिलेंड्रिकल शक्ल में हो, कि अंदर से खाली हो और हमारे पास उसमें हवा अंदर जा सकती हो, कोई चीज़ अंदर आ सकती हो, पाइप के फॉर्म में हो, जिसे पानी का पाइप है। तो इस तरह हमारे पास जो लंग्स है ये हमारे पास इसमें हवा जो पहुंचती है तो ये एक पाइप की शक्ल में एक रास्ता है, उसकी तरह हमारे पास पहुंचता है। तो सबसे कहते हैं कि एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू अ कनेक्टिव ट्यूब्स टू रीच द लंग्स, के लंग्स में हमारे पास जब हवा पहुंचती है तो ये एक कनेक्टिव ट्यूब्स है, उसकी वजह से पहुंचते हैं। एंड एक्सहेल थ्रू द कनेक्टिव ट्यूब्स, और इसी के ज़रिए हमारे पास हवा निकलती है। आपने कभी देखा होगा, कभी देख लो कि हमारे पास जब हवा अंदर लेके जाते हैं तो हम डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते। मतलब जब हवा अंदर जा रही है, मैंने सांस लिया तो हमारे पास जो सांस जो है अंदर चली गई है, तो हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते कि हवा बाहर भी निकाले और अंदर भी आ जाए। तो इस तरह हमारे पास जो है ये जो कनेक्टिव ट्यूब्स है एक टाइप पे एक के बाद रिपीट होता है। पहले हवा अंदर जाती है और फिर वहाँ से फिर दोबारा वापस आती है। दीज कनेक्टिव ट्यूब्स कलेक्टिव एयर पैसेजवे। तो ये ट्यूब्स जो हैं जहाँ जहाँ से हमारा हवा गुजर रही है, अंदर जा रही है हवा बॉडी के अंदर, लंग्स तक पहुँच रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एयर पैसेज वे बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मुख्तलिफ़ जगहों पे मुश्तमिल है, हर एक जगह का अलग अलग नाम है। सही है, मतलब हर यहाँ से हवा हम देखते हैं तो हम नाक के ज़रिए हवा अंदर लेके जाते हैं। ये हवा जो है ये हम महसूस कर लेते हैं, हमारे लंग्स तक पहुँच जाती है, हम खुद महसूस कर लेते हैं। तो ये इन जगहों का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकी होल्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं कि हमारे पास ये कनेक्टिव ट्यूब्स जो हैं ये हमारे पास कनेक्ट हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। देखो, अगर कोई चीज़ दरमियान में कटी हो तो उससे कोई कनेक्शन हो सकता है, उसमें कोई काम नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास हमने क्या कनेक्टिव ट्यूब्स। तो कनेक्टिव ट्यूब्स का मतलब है कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सही है, तो एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े होंगे? ये नॉस्ट्रल जो है ये नॉस्ट्रल कैविटी के साथ जुड़ा होगा, ये नॉस्ट्रल कैविटी जो है ये फेरिंग्स के साथ जुड़ा होगा, ये फेरिंग्स जो है ये लेरिंग्स के साथ जुड़ा होगा, लेरिंग जो है ट्रिकिया ब्रोंकाई से, और ब्रोंकाई फिर हमारे पास ब्रोंकी होल से जुड़ा होगा। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक नॉस्ट्रल या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो हमारी नाक जो बाहर नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं ये ट्यूब ओपनिंग्स जो है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्यूब ओपनिंग्स ले ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड हमारे पास जो बाहर वाली जगह है जो हमें नज़र आ रही है, इसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहते हैं, जो हमारे पास ये जो नाक है। तो ये नाक जो है इसके अंदर हमारे पास हवा जाती है। अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर एक चीज़ को, जिस तरह अभी हम कोरोना को फ़िल्टर करने के लिए हम कहते हैं कि हमारे मुंह में दाखिल ना हो जाए,
तो उसके लिए हम मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, हमारे नाक में बाल बनाए हुए हैं। ये बाल क्या करते हैं, ये हवा को फिल्टर करते हैं और इसके अंदर म्यूकस होता है जिसको हम उर्दू में बलगम कहते हैं, जो हमारे नाक में मौजूद है। तो ये नास्ट्रल जो है, ये एक्सटर्नल नास्ट्रल, ये इसमें जो हेयर्स हैं और इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये हवा को क्या करता है, ये हवा को फिल्टर कर लेता है और अंदर जाने देता है। जैसे ही ये अंदर जाता है तो वहाँ से हमारे पास एक शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि दे अलाउ द एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द नसल केविटी। इसके बाद हमारे पास ये जो है, ये हवा नसल केविटी में चला जाता है। नसल केविटी में हमारे पास क्या होता है, नसल केविटी में हमारे पास ये जो नाक यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ये जगह हमारे पास क्या है, ये नसल केविटी है। नसल केविटी हमारे पास उसके बाद शुरू हो जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारे पास जस्ट ये ही, जैसी नासल केविटी ख़त्म हो गई है उसके नीचे जो हमारे पास ये वाली जगह जो है, यहाँ से फेरिंग्स शुरू हो जाता है। ये क्या होता है, 4 से 5 इंचेस लॉन्ग होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस मार्कर को हम देख लें तो इतना हमारे पास ये लॉन्ग होगा, 4-5 इंचेस ये बनता है, या इससे थोड़ा सा कम होगा। तो ये भी हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और इसमें हवा अंदर जाती है। इसके बाद आते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं वॉइस बॉक्स। अगर हम यहाँ पे हाथ रख दें तो यहाँ से हमारे पास हम आवाज़ महसूस कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास ये बलगम होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम म्यूकस कहते हैं। इट बेग्स द लेंट्रल साइड। इसके बाद जब जैसे ही ये लेरिंग्स ख़त्म हो जाता है तो इसमें ये लेरिंग्स के अंदर हमारे पास 2 साइड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है इसोफेगस, एक को हम कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को हम पुश्तों में या उर्दू में जो लोग कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें डायरेक्ट वो जो खांसी आ जाती है, पानी पंस जाता है या खाने का एक नवाला बन जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है, वो ग्लॉटिस में चला जाता है। ये ग्लॉटिस क्या है, ये हमारे पास एक इस तरह का शक्ल है, इस पर एक ढक्कन पड़ा होता है, इस पर एक ढक्कन पड़ा होता है। ये क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ये ढक्कन जो है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ये उड़ जाता है। जैसे हम बोतल खोलते हैं ना, बोतल से हम अगर उसको जोर दें तो बोतल का ढक्कन जो है उड़ जाता है। तो ये ढक्कन क्या है, ये हमारे पास एपिग्लॉटिस है। एपी मीन्स ये ऊपर वाला ढक्कन और ग्लॉटिस मीन्स जो लिड लाइक स्ट्रक्चर हो। तो ग्लॉटिस क्या करता है, ये हमारे पास ऊपर चला जाता है हवा में और इससे हवा अंदर चली जाती है। लेकिन हमारे टीचर ने हमें बताया था कि एक बंदा था, हमने देखा था कि ये जो काले छन्ने होते हैं उसका एक दाना इसमें फंस गया था, तो उसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारी जो पानी है ये हमारे पास जब अंदर चला जाता है ग्लॉटिस में तो उससे हमें फिर बहुत दर्द महसूस होता है और हमारे पास। तो इसके बाद आते हैं लेरिंग्स में वॉइस बॉक्स है, इसोफेगस 2 हैं, 2 रास्ते हो जाते हैं, एक खाने का रास्ता है, एक हमारे पास सांस की जो नाली है वो हमारे पास आ जाती है। इसके बाद है ट्रिकिया। ट्रिकिया को हम कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं वाइंड पाइप। हवा का नाली जो है, हवा का जो पाइप है, इट्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब की स्ट्रक्चर में होता है। इट लेज वेंट्रल इसोफेगस, ये इसोफेगस के साथ पूरा ये हमारा जो हम देख लें तो यहाँ से जो हमारे पास ये रिंग शुरू होते हैं, ये जो जिसको हम ट्रिकिया बोल रहे हैं, यहाँ से जो हमारे पास रिंग शुरू होते हैं वो 16 से 20 रिंग्स होते हैं और सी शेप में होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह, इसका शेप किस तरह होगा, सी की शेप में। यहाँ पे सवाल आता है सर हम तो ये देखते हैं कि ये क्यों बंद क्यों नहीं है, ये सी की शक्ल में है। तो सी की वजह ये है कि ये कार्टिलेजिनियस है। कार्टिलेजिनियस का मतलब है कि वो जिसमें लचकपन हो, सही है। और इससे हम सांस जब हम नवाला लेते हैं, एक ज़्यादा इंसान होता है इतनी बड़े बड़े नवाले लेता है, तो उसकी वजह क्या होती है, अगर ये गोल होता तो ये खुद पड़ जाता एक टाइम के, इस पर प्रेशर होता है हर टाइम। तो इस पे जब सी शेप में होता है तो ये इस तरह होता है, सही है। जैसे इसमें प्रेशर आता है तो ये सी वाला साइड और ज़्यादा खुल जाता है, जितना इसका मिकदार होना चाहिए, जितनी उसकी सांस हम लेते हैं, प्रेशर देते हैं जल्दी जल्दी, तो उसकी वजह से हमारे पास अगर ये गोल होता तो ये टूट जाता। तो टूटने की वजह से अल्लाह ताला ने इसको क्या बनाया है, सी शेप में बनाया है कि इसमें हमारे पास लचक ज़्यादा हो, ताकि इसमें हर एक चीज़ एंटर हो सकती हो, या बड़ी हो या छोटी हो। तो उस पर इसके बाद आते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो हमारे पास जैसे ही यहाँ पे जो लंग्स के नज़दीक बिल्कुल ट्रिकिया ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, ये ट्रिकिया जो है ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है। इन 2 को हम कहते हैं ब्रोंकाई, और ये इंटर हो जाता है लंग्स के अंदर। जैसे ही ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर होता है, ये और स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकी होल्स।
ये ब्रांकीहोल्स के बाद फिर ऊपर हमारे पास इस पे छोटे छोटे, जैसे अंगूर का गोशा होता है ना, उस पे छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाइज। सही है, एल्वोलाइज हमारे पास सिंगल को कहते हैं और एल्वोलाई हम प्लूरल को कहते हैं। ये क्या करता है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, के लंग्स में हमारे पास जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज अकर होता है, जहाँ पे हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाइज या एल्वोलाई। एल्वोलाइज मीन्स सिंगुलर और एल्वोलाई मीन्स प्लूरल्स। तो यहाँ पे डायग्राम में मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है कि हमारे पास पहले क्या आता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। सही है, जो हमारे पास हमारी नाक है, इसके बाद जैसे ही एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ख़त्म हुआ, वहाँ से नासल केविटी, नासल केविटी से डायरेक्टली हमारे पास फेरिंग्स, फेरिंग्स से हमारे पास ये लेरिंग्स शुरू हो जाता है, लेरिंग से हमारे पास जो कार्टिलेजिनियस रिंग है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कि 16 to 20 इंचेस 20 सी शेप होते हैं, उसको कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, उसको हम ट्रिकिया बोलते हैं। ट्रिकिया के बाद हमारे पास ये जो दो चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइज। ये ब्रोंकाइज जो है, यहाँ पे हमारे पास छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकीहोल्स। ब्रोंकीहोल्स के ऊपर हम, आप लोगों ने देखा होगा, ये लंग्स के ऊपर एक पर्दा सा मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं प्लूरल केविटी। और जैसे ही हमारे पास लंग्स ख़त्म हो गया, ये लंग्स हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ये चेस्ट केविटी में मौजूद है। ये कितने हैं, ये दो हैं, एक को हम लेफ्ट कहते हैं, लंग्स कहते हैं, और एक को हम राइट लंग्स कहते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास ये नरम जो हड्डी होती है, इस जगह को हम कहते हैं डायफ्राम। यहाँ से हमारे पास ये डायफ्राम वाला ख़त्म हो जाता है और इसमें हमारे पास सारे जो गैसेज एक्सचेंज हैं यहाँ पे अकर होते हैं। तो थैंक यू क्लास। अगर इसमें किसी को क्वेश्चन है तो वो मंडे के दिन क्वेश्चन फिजिकल क्लास में कर सकता है। थैंक यू क्लास।